आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगठन की जो सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि जिसकी हर चाल पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, तालिबान। सवाल ये है, तालिबान का फ्यूचर प्लान क्या है? भारत को लेकर उनकी सोच कैसी है? क्या वे सिर्फ हथियारों तक सीमित हैं या अब नई रणनीतियों और खोजों पर भी काम कर रहे हैं? पार्ट 1, तालिबान की नई राजनीतिक रणनीति। 2021 में सत्ता में लौटने के बाद तालिबान को यह एहसास हुआ कि सिर्फ बंदूक से देश नहीं चलाया जा सकता। अब उनकी प्राथमिकताएं हैं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, विदेशी निवेश, सरकार चलाने की वैधता। इसीलिए तालिबान अब राजनीतिक चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वे संयुक्त राष्ट्र, चीन, रूस और मध्य एशिया के देशों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि महिलाओं के अधिकार और मानवाधिकारों पर उनकी नीतियां अब भी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई हैं। पार्ट 2, भारत को लेकर तालिबान की सोच। तालिबान जानता है कि भारत अफगानिस्तान में एक बड़ा प्रभाव रखता रहा है। भारत ने सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, संसद भवन तक का निर्माण किया। आज तालिबान खुले तौर पर भारत विरोधी बयान कम देता है। उनका संदेश साफ है, हम अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि तालिबान और भारत के रिश्ते सतर्कता और शक के दौर में हैं। भारत भी स्थिति को देखकर धीरे धीरे मानवीय सहायता के जरिए संपर्क बनाए हुए है। पार्ट 3, क्या तालिबान कुछ नया इन्वेंट कर रहा है? यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या तालिबान कोई नई टेक्नोलॉजी या खोज कर रहा है? सीधा जवाब, हाईटेक इनोवेशन नहीं, लेकिन रणनीतिक बदलाव जरूर है। तालिबान अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, डिजिटल प्रोपेगेंडा चला रहा है, ड्रोन और सर्विलांस टेक्निक सीख रहा है, क्रिप्टो और गैर पारंपरिक फंडिंग पर नजर रख रहा है। ये दिखाता है कि तालिबान पुराने तरीके छोड़कर नई दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। पार्ट 4, भविष्य के बड़े प्लान। तालिबान के भविष्य के कुछ संभावित प्लान। 1, अफगानिस्तान को ट्रांसिट हब बनाना। 2, चीन के BRI प्रोजेक्ट से जुड़ना। 3, खनिज संसाधनों, लिथियम तांबा का इस्तेमाल। 4, आंतरिक विरोध को सख्ती से दबाना। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक संकट, बेरोजगारी, जनता में असंतोष। अगर ये समस्याएं नहीं सुलझी तो तालिबान के लिए सत्ता संभालना आसान नहीं होगा। कॉन्क्लूजन, आज तालिबान सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं, बल्कि एक सत्ता में बैठी हकीकत है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या तालिबान बदल रहा है या सिर्फ बदला हुआ चेहरा दिखा रहा है? भारत और दुनिया के लिए तालिबान का भविष्य सावधानी, कूटनीति और सतर्क निगरानी की मांग करता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।